मेरा नाम रामू निषाद, मैं अयोध्या का यहाँ का धरातल निवासी हूँ। दोस्तों, मैं यानी कि यहाँ पर एक नाविक है भगवान दिन निषाद। अभी तक उन्होंने लगभग हजारों लोगों की जान बताई। अब मैं मीडिया वाले से निवेदन करता हूँ, उस व्यक्ति को यानी कि मीडिया पर दिखाया जाए, वो उसको प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया जाए। वो उनके रहने के लिए मैडम कुछ उनका यानी चौड़ीकरण, उनका घर चला गया, कुछ उनके लिए किया जाए। यहाँ के सब डीएम एसडीएम सब जानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। बंदा बेचारा पकौड़ी लगा रहा है, वहीं गुप्तार घाट पे रहता, उसके लिए कोई हकीकत यानी कि व्यवस्था की जाए। ये है सूर्य मैथिल जी, आप इनसे सीधा कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर। सर मैं सर से निवेदन कर रहा हूँ, हम निषाद समाज से, हमको हिंदी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं भगवान निषाद राज और भगवान निषाद राज की परम मित्र थे। दोस्तों, उन्हीं के वंशज आज बेरोजगारी जेल रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। भगवान धन्यवाद। पहले तो आपने जो बताया, पहले तो उनको मेरी तरफ से नमन है, और यदि ऐसा कोई प्रकरण है तो उसका संज्ञान तुरंत लिया जाएगा। और जहाँ का प्रशासन, सुन लीजिए मेरी बात को, आपने बताया है तो उसको प्रशासन का जानकारी पहुंचने के बाद उन पर जरूर उनको कहीं ना कहीं होगी। हम हर गरीब के लिए भी पक्का मकान दे रहे हैं, तो वो तो जीवन रक्षक हैं, भगवान निषाद राज के साक्षात अवतार है, हम तो नमन है उनको। अब रही बात दूसरी कि अभी आपने देखा हिमानी जी, यहाँ आपने कांग्रेस को भी सुना, यहाँ पर आपने जनता को भी सुना, और यहाँ पर आपने कुठारी बंधुओं के जो महासंघ है उनके लोगों को भी सुना। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि मेरे खुद के चाचा जी भी 1990 की कार सेवा में यहाँ आए थे। वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ कार सेवा करने आए थे। उनके पैर में गोली लगी थी, वो आज भी लंगड़ा के चलते हैं, और आज वो प्राध्यापक हैं। तो एक जुनून था उस समय में, हजारों लोगों ने अपनी यहाँ आहुतियां दी हैं। ऐसे ही हमने ये राम मंदिर नहीं पाया है, और ये आज खड़े होकर इस प्रकार की अभद्रता वाली बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये वही नरेंद्र मोदी है ना जिन्होंने वो जो रथ यात्रा थी उसके सारथी कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कहा था ना कि मैं प्रण लेता हूं कि मैं दोबारा यहां तभी आऊंगा जब भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मैं इस देश के माथे पे से 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान का जो कलंक है वो कलंक साफ करूंगा। तो उन्होंने वो कलंक भी साफ किया, और सनातनियों को 550 साल से जो उसके विग्रह में बैठे थे भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य और भव्य मंदिर के लिए, आज वो भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, जब शिलान्यास हुआ तब भी कांग्रेस के सारे सांसदों ने काले कपड़े पहनकर रुंदन और क्रंदन किया, और आज भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो भी काली जैकेट पहन के आए हुए हैं। यही असलियत है इन लोगों की। ये केवल और केवल राजनीति में विश्वास करते हैं, ये सनातनियों का अपमान करते हैं। सारे लोग काले जैकेट और काला स्वेटर पहने हुए हैं, यही सब बकवास करते हैं। भाजपा ही जो है इकट्ठा होते हैं ये कह रहे हैं आवास दिया, आवास क्या उसके पहले नहीं इस देश में बंट रहा था, शौचालय इस देश में नहीं पहले बंट रहा था, और जो ये 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त भोजन दे रहे हैं उनकी क्रय शक्ति नहीं रह गई है इनके सरकार में। उसके पहले जरूरत नहीं पड़ती थी देने को मुफ्त में, आज ये सबके हाथ में जो है भिखमंगा बना के कटोरा बना दिए हैं, और कह रहे हैं वो जो अनाज जो पैदा हो रहा है वो कांग्रेस के दी गई परियोजनाओं से और नहर परियोजनाओं से, बिजली से और सिंचाई से जो है वो अनाज पैदा हो रहा है, और ये मुफ्त में बैठ के बांट रहे हैं। देखिए आप हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगी? आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है कमलेश जी बाकी लोग भी हैं, जरा हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, जैसे कि राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटी, अब मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी वाली। सभी युवा बेरोजगार हैं। मैं एक दुकानदार हूं, मेरी छोटी दुकान है। यानी कि डिजिटल यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन तमाम आ गए, हाँ, दुकानदारों का यानी कि छोटे दुकानदार दिन का दिन उनकी दुकान यानी कि कोई ग्राहक नहीं आता है। मैडम, ये अभी बेरोजगारी का बात बोल रहे हैं। अयोध्या में इससे पहले क्या रोजगार था? ये मंदिर से करोड़ों लाखों लोग को रोजगार मिलेगा। इनको रोजगार का एक्चुअली मतलब क्या, इन लोग का क्या है? इन लोग को सरकारी नौकरी इन लोग रोजगार मानते हैं। यहाँ पे टूरिज्म का जो विकास होगा, दुकान वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, आज हमारे अयोध्या शहर में मैं खुद कल योगी जी ने जिसका उद्घाटन किया, मैं इलेक्ट्रिक बस से आया। अयोध्या वाले ने कभी भी वैसा बस सोचा नहीं होगा कि अयोध्या नगर में चलेगी। जी कमलेश जी रुक जाइए, आप काहे इतना नाराज हो रहे हैं? नाराज ही हो रहे हैं, जनता कुछ कह रही है तो नाराज, एंकर कुछ पूछ रहा है तो नाराज। अरे थोड़ा सा शांत। मैं इसका जवाब लूंगी। आप उसके बाद आप प्रॉमिस करिए कि आप उसके बाद चुप रहेंगे थोड़ी देर। आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे। वैसा ही होगा मैडम, इन्होंने
पढ़े लिखे नौजवान हैं। रोजगार की परिभाषा अर्थशास्त्र में है, हर जिले में, हर ब्लॉक में, तहसील में मंदिर देश की सरकार और यहाँ के लोग मिलकर बनवा दें, देश में रोजगार हो जाएगा। न डॉक्टर की जरूरत है, न अध्यापक की जरूरत है, न पुलिस की जरूरत है, न और किसी चीज की जरूरत है। केवल मंदिर बनवा दीजिए, फूल माला बतासा बेचें, लोग दर्शन करने जाएं और इस देश में रोजगार का दूसरा विकल्प सारा जो है खत्म कर दिया जाए। ये रोजगार की परिभाषा। सिर्फ मंदिर ही बन रहा है क्या? सिर्फ मंदिर ही बन? एक सेकंड, अरे रुक जाइए। आपने कहा था कि आप उसके बाद चुप। भी विचार ही है इनके, वही डेंगू मलेरिया के इनके विचार जो है मैं सुनिए, बाकियों को भी बोलने दीजिए। एक आपकी आवाज ही नहीं जा रही है। इंडिया अलायंस जो है मैम, इनका चेहरा यही चेहरा है मैम, इंडिया अलायंस का यही चेहरा है। अब देख लीजिए आप इस समय प्रेजेंट टाइम में किसका चेहरा है। बहुत दिन नहीं हो गया है, वो 3 पीढ़ी पहले की बात नहीं है, कुछ महीने पहले। अच्छा सुनिए ना, दूसरे को भी सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? दूसरे को भी सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? तो नहीं सुन रहे ना आप नहीं सुन। एक तरफा की क्या बात है? आप सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। अभी तो आपने पूरी भी नहीं करने दी बात। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आप 22 तारीख को मान रहे हैं राहुल गांधी आएंगे। 22 तारीख को आने में क्या हर्ज है? 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने आप 22 तारीख को आने में क्या हर्ज है? आपको पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 22 तारीख को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ न बढ़ाया जाए, केवल हम 7,000 लोगों को। एक मिनट 7,000 VIP में 7,000 में 7,000। कमलेश जी थोड़ा सा धैर्य है। कमलेश जी आपकी आवाज नहीं जा रही। एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम नहीं आएंगे, सपने में बता के गए तेज प्रताप जी को। मैं उनको सद्बुद्धि देना चाहता हूँ। राम आए राम भद्राय रामचंद्राय, वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। लंपट कब आराम से खड़े हो जाइए। लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो लंपट है, जो कपटी है, जो कुटिल है, उसको संत सभा राम सभा अच्छा नहीं लग रहा है। रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लड़ा अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं, तो क्यों विरोधी बन रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, ये विपक्षों से राम का विरोधी क्यों बन रहे हो? राम का विरोधी बनने से कल्याण नहीं है। राम के चरणों में आते तो तुमको सद्बुद्धि मिल जाती। जिस प्रकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बन करके राम जी को अगर प्रकट कर रहे हैं तो तुमको क्या तकलीफ है? क्योंकि हरि व्यापक सर्वस समाना, प्रेम ते होय प्रकट में जाना। करने वाले बन गए। हाँ प्रकट करते हैं। वाले हो गए। मानस में लिखा हुआ है, मानस में लिखा हरि व्यापक सर्वस समाना, प्रेमते होए प्रकट में जाना। राम व्यापक है, कोई भी प्रकट कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी प्रकट करेंगे। ठीक है। देखिए आपने तेज प्रताप जी के विषय में बताया ना, एक रामायण जी में चौपाई है, वो मैं बता देता हूँ। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोही ना पावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। तो मतलब कि जो शिव द्रोही है, जो राम द्रोही है, वो कभी सपने में भी मुझे नहीं पा सकते। ये हमारी मानस में लिखा है। तो भैया उनके सपने में कौन है? उनके सपने में इटली से आ सकते हैं, उनके सपने में काबा शरीफ से आ सकते हैं, लेकिन उनके सपने में हमारे भगवान श्री राम नहीं आ सकते हैं। जो कि जब रमजान हो, आपके पेटेंट है, हमारे पेटेंट सनातन के पेटेंट हैं, और हम सनातनी हैं, और हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं। हम भगवान श्री राम के जन्मभूमि के लिए हमने रक्त बहाया है। हमने भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के लिए इसी सरयू में अपना रक्तदान दिया है, याद कर लेना। हाँ छोड़ो। अच्छा ठीक है। एक सेकंड, कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है? मेरे को यही कहना है, जो इतना बड़ा कोई सरकार नहीं कर पाई। 65 साल कांग्रेस सरकार ने राज किया, अभी तक कहाँ वो सरकार थी?